हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। मैं राजेश कुमार आज आपके बीच एक छोटा सा क्लास 11th का रिवीजन लेकर आया हूं। यानी कि हम लोग तो 12 का पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ में क्यों ना थोड़ा बहुत 11th को भी माइंड में रखा जाए। इसके लिए एक योजना बनाया हूं कि आप जब बैठे हैं फ्री में या फिर सोने जा रहे हैं, हाथ में फ़ोन है, एक ज़रा सा देख लिए तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी और उसको देखते देखते ही आपका बहुत सारा तैयारी हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग ये एक मन में प्रण लिया हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना 11th को भी री करते रहें, ताकि आपका तैयारी 11th डेट आने से डेट शीट तैयार हो जाएगा 11th का, तो आपको एक डर और खौफ पैदा ना हो। उसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन इसको करते रहते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, फिर किसी दिन स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे, फिर पाराबोला के बारे में जानेंगे, इलिप्स के बारे में जानेंगे, हाइपरबोला के बारे में जानेंगे, फिर एक दिन ट्रिगो रिवीजन करा देंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें को धीरे धीरे इसी तरह करके हम लोग रिवीजन कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग। सर्कल, सर्कल थोड़ा सा इसको मेमोरी में आता है। सर्कल का डेफिनेशन से सिंपल है, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी को, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स निश्चित दूरी को आप आपस में जब मिलाएंगे, एक निश्चित दूरी है, सभी बराबर है, और यहाँ से यहाँ को मिला दीजिए, एक सर्कल तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें इस सबसे क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं होगा। आइए यहाँ से इसको देखते हैं। द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। थोड़ा सा ऐसे इसको याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे थोड़ा जानने का प्रयास करिए होता कैसे है ये। उसका विशेष फायदा नहीं है, लेकिन जानिए क्वेश्चन बनाने में भी थोड़ा मदद करेगा। सपोज करो कि ये सर्कल है, समझिएगा। सर्कल का ये सेंटर है, ये सी फॉर सेंटर हो गया, और इस सर्कल का पेरीमीटर पर, परिधि पर कोई पॉइंट लीजिए, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ वहाँ वहाँ कहीं भी ले सकते हैं। सपोज करो इस जगह लिए और इसका नाम रख दो P। अब सर्कल पर कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट तो होगा ही x, y, और ये जो सेंटर है ना, इसका एच के मान लिए। इसी से रिलेटेड ये थ्योरी तैयार हुआ है, x माइनस एच के, और इसको यहाँ से हम लोगों ने मिला दिया। अब C से P तक का ये सर्कल हो गया सर, सॉरी रेडियस हो गया, और रेडियस को हम लोग R से डिनोट किए हैं। ये हमारी C है, C से P की दूरी R हो गया, इसी को हम लोग रेडियस बोलेंगे, त्रिज्या। जब हम लोग CP तैयार करेंगे, CP तैयार होगा रूट अंडर C और P के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये है C और P के बीच का दूरी, डिस्टेंस है R, इसके बीच की दूरी कितनी है R। तो हम लोग CP तैयार करेंगे। CP इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। सॉरी तो डायरेक्ट लिख दिया, इसको थोड़ा तैयार करिए। CP दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप CP का वैल्यू R लिख सकते हो। C से P तक का दूरी को R लिखा हूँ, कोई दिक्कत है। CP को हम लोगों ने R लिखा, और रूट अंडर x2, यदि ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है। x2 बोले तो x माइनस x1, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये y2। आप इसे उल्टा भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x2 बोले तो x और x1 बोले तो h का होल स्क्वायर प्लस y2 बोले तो y और y1 बोले तो k, इसका स्क्वायर, और इधर r हो गया। इस रूट को इधर ले आइए या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा।
आर स्क्वायर, इधर बचा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हमारा क्या तैयार हो गया, ये इसको एडजस्ट कर दीजिए लेफ्ट को राइट, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ये आपके किताब में भी है, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। जैसे ये आप देखिएगा अच्छे से इसको, इससे ये आप अपने बुक में भी देख सकते हो। आपके पास जो बुक होगा आर.एस. अग्रवाल की, आप उससे भी इसको देख सकते हो। इसमें बता देता कि ये 21 एक्सरसाइज है, ये आपका आर.एस. अग्रवाल में मिलेगा। स्टैंडर्ड के बाद थोड़ा क्लियर कर ही देते हैं, उसके बाद फिर हम उधर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है कि कोई सर्कल है, ये ब्लिंक किया। कोई ऐसा है ना कि जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, अभी जो हम लोगों ने फार्मूला लिया इस पर क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, आइए इसी पेज पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से देखोगे ना बाबू रे, बहुत आसान है इसको बनाना। और इससे ऑब्जेक्टिव भी सर्कल से, स्ट्रेट लाइन से, पैराबोला से, एलिप्स से 1-2 करके डालेगा ही। 3-4 क्वेश्चन का पकड़ इसमें है हम लोग का, 4 से 5 मार्क्स का एकदम सॉलिड पकड़ है। अब आप देखो कि इससे क्वेश्चन कैसे जनरेट करेगा। जैसे मान लो कि बोल देगा कि एक सर्कल है और उसका जो सेंटर है वो 2-3 है, सर्कल का सेंटर 2-3 है। इसका इक्वेशन मांग लेगा और इसका रेडियस आपको दे देगा, कुछ दे दिया, सपोज करो 4 दे दिया। तो ये क्लियर हो गया, ये h मिल गया, k मिल गया और ये आपको r मिल गया। आपको सिर्फ इस पर बैठानी है, ध्यान से देखिए। x माइनस एच, h का वैल्यू कितना है 2 होल स्क्वायर, y माइनस के, k का वैल्यू कितनी है 3 और r का वैल्यू कितना है 4। और इसको फ्रेश कर दो, यूं तो ऐसा भी आंसर हो सकता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, बट इसको क्लियर करिए। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 4 का हो गया स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और 16 को इधर ले आइए, 0 हो गया। अब आप देखो क्या है कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये हो गया आपका 9 और 4 और 9 और 4 हो गया 13, 9 4 13 और 16 में घट गया -3 हो गया इक्वल टू 0। मालूम है आपको, ये भले ही इस सर्कल का इक्वेशन निकल गया, आपको बोल देगा कि एक सर्कल है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ना देके इसमें देगा एक सर्कल हुच सेंटर इज इतना एंड इट्स रेडियस इज इतना 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का यही निकला, ये निकला। अब क्या है, इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, ये एक जनरल इक्वेशन है। आइए उसके मोड के बारे में आपको चर्चा करते हैं, फिर इसी कॉपी से इसी इक्वेशन को यूज करके हम आपको ये इक्वेशन ला के दिखाएंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे अभी आपके पास क्या था, सेंटर था, रेडियस था, आपने इक्वेशन निकाला और इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। जब इस सर्कल का सेंटर था 2-3, रेडियस था 4, इक्वेशन आया ऐसा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म में और वहाँ से हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे
तो यही ना आएगा बाबू रे 2, 3 और 4। आइए उसको करके हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जाएंगे पीछे। द जेनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का जनरल इक्वेशन है सर्किल का। अभी देखिए सर, आप जो हम लोग जो अभी निकाले हैं ये एकदम उसी का कॉपी है। हम लोग जब ये निकाले हैं ना आंसर, ये आप गौर से देखिएगा ना तो इसी का कॉपी मिलेगा। और हम लोग अभी इसी को तोड़ेंगे, विदेश से इक्वेशन लाने नहीं जाएंगे, इसी को तोड़ेंगे। आइए पहले इसको पहले पूरा एपिसोड पूरा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, साफ कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया रहेगा। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, सर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसको हम लोग सेंटर निकालते हैं। इस तरह के इक्वेशन आपके पास रहेगा तो उसका सेंटर और रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसका सेंटर होता है -g और -f, और इसका रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सेंटर होता है -g -f और रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ध्यान से देखना। अब आइए इस क्वेश्चन का, ये तो इक्वेशन हो गया, उसका फॉर्मूला, ये सब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मैं इसी इक्वेशन को तोड़ूंगा और एक जरा सा पीछे जाता हूं और आपको दिखाऊंगा कि आपने किसका यूज करके आपने यह इक्वेशन इस सर्कल का, यानी कि सेंटर क्या यूज किया था बाबू रे, 2,3, रेडियस क्या यूज किया 4, इसको यूज करके और ये इक्वेशन आपने निकाला। मैं इसको यूज करके यह सेंटर और रेडियस आपको निकाल के दिखाऊंगा। और एग्जाम में यही बातें पूछा जाता है। सेंटर रेडियस दे देगा, इक्वेशन मांगेगा, इक्वेशन दे देगा, सेंटर रेडियस मांगेगा। तो हम लोग इसी को कॉपी करके लाता हूं। अभी आप ध्यान में रखिएगा, मैं यही इक्वेशन लिया। आइए आप नीचे, आपको ही तोड़ूंगा और वो सेंटर लाके दिखाऊंगा। इसको भी थोड़ा नीचे लाकर रख लीजिए ताकि आपको भरोसा रहे। चलिए, इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में तोड़ना है। एकदम आराम आराम से लिखूंगा, धीरे धीरे आप अच्छे से समझिएगा। हमें तोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx होता है। और हमें ये जो आपका 4x लिखा हुआ है 4x, इस 4x माइनस 4x को इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब सर x तो फिक्स है, 2 फिक्स है, ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं जिससे g तैयार हो जाए और g का मान बैठाने के बाद g का ऐसा कौन सा मान रखूं जिसको बैठाने के बाद मेरा यह -4x तैयार हो जाए। इसको कैसे तोड़ूंगा, 2fy, 2gx 2fy। अब 2 तो फिक्स है, f फिक्स है, सॉरी y फिक्स है, इसमें y है तो y फिक्स है, 2 तो रहेगा ही, कंपनी का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म का दिया हुआ है। अब हम f ऐसा क्या पुट करूं जो इस पर सूट भी कर जाए
और इसको फिट मार दे एकदम -6y ला दे। बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समझिएगा ना, मजा आ जाएगा। एक जरा दिमाग लगाना इसको। पढ़े हुए हो आप लोग और अच्छा लगेगा पढ़ने में। आइए तोड़ता हूँ सर, देखिएगा थोड़ा देर के लिए आपके साथ थोड़ा सा मजाक करता हूँ। सपोज करो मुझे -4x पुराना है और यहाँ पर हम 5 दे दें, तो 5 × 2 10x हो जाएगा। ये तो सर बेकार हो गया। ओ माइनस भी लाना, अच्छा तो माइनस देते हैं। माइनस हम 3 दे दें तो -3 × 2 -6 हो जाए। समझा रहा हूँ आपको, -6x हो जाएगा। अरे हमें तो -4x पुराना है, तो क्यों ना भैया -2 दे दें। -2 × 2 -4 और x, -4x ये पूरा हो गया। बहुत आसान है। आपको 2-4 गलत कर करके दिखाया कि आप कैसे आसानी से इसको समझ सकते हो। यूँ सीख जाइएगा ना तो ये चुटकी में बन जाएगा। देखिए हमें तोड़ना है -4x, 2 -2 × x। हमें पुराना है -6y, 2fy -3 × y। इसका जवाब फाइनल -6y। इसका जवाब फाइनली -4x। -4x -6y एकदम पूर गया। आइए अब हम लोग इसका x² की जगह x² रहा, y² रहा, इसके बदले सेट किया, इसके बदले सेट किया, -3 एक्स्ट्रा है, -3 लिखो = 0। अब ये हमारा कौन सा मॉडल पर जा रहा है, हमको कंपेयर करना है किससे, x²। अलग कलर ले लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, समझाने के लिए लिया हूँ। x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। ये -3 है ना। एक्चुअली हम लोग एक चीज़ गौर से देखिएगा, हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाला जो लिखा हूँ मैं कि x² + y² 2gx + 2fy + c बराबर 0, ईच एंड एवरी टर्म में आगे में प्लस लगा हुआ है, यानी हम लोग माइनस नहीं चाहिए। तो हमारा जो सर इस जगह -3 है, यदि हम लोग स्मार्ट हैं हम लोग -3 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग -3 को लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में -3। बहुत अच्छा लगेगा। इसके बदले ये, इसके बदले ये, आराम से फिट, ये आराम से फिट, आराम से फिट। अब हमारा ये जो लिखा हो, इतना लिखना नहीं, हम आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। हमें चाहिए GFC, जी का वैल्यू, हेयर जी का वैल्यू, जी का वैल्यू देखिएगा, जी का वैल्यू -2, एफ का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -3। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। ऐसे तो निकला हुआ है, लेकिन मैं इस विधि से निकाल के दिखाऊंगा कि जब हमें सेंटर रेडियस दिया तो मैं इक्वेशन निकाल लिया और उसी इक्वेशन को फिर से तोड़ के मैं सेंटर रेडियस निकाल सकता हूं। मतलब कि सेंटर रेडियस देगा इक्वेशन निकाल देंगे, इक्वेशन देगा सेंटर रेडियस निकाल देंगे। तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला -g, -f, मतलब माइनस और g का वैल्यू -2, तो ये -2 g के जगह बैठाएंगे तो -+2, और f का वैल्यू -3 और यहाँ -f है, माइनस और -3 +3, तो 2 3 सेंटर। देखो सर 2 3 सेंटर था या नहीं था, यहाँ पर हमारा 2 3 सेंटर लिया था हमने, आज निकाल के दिखा दिया। अब रेडियस 4 निकालनी है, देखिए हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। रेडियस √g² + f² - c। देखो थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए ध्यान से, g², g का वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस f² -3 का स्क्वायर, उसके बाद -c, और यहाँ पर है माइनस लिया और c का वैल्यू -3। इसको हल करो, सॉल्व करते हैं इसको। 4
9 माइनस माइनस प्लस 3, 9 9 3 12 और 4 16, 4। देखिए हम लोगों का 4 दिया हुआ था कि नहीं था, रेडियस 4 था, 4 निकला, सेंटर जो था वही निकला। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक आध एग्जाम्पल और लेने बोलिएगा तो ले दूंगा इसका। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल आप यहां से भी उठा सकते हो, अपने बुक से भी। देखो ये बुक है आपकी, ये क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये देखिए, सेंटर दिया है, रेडियस दिया है, इससे इक्वेशन मिल जाएगा। आप इसको एक झलक देखता हूं, जब लाया हूं तो एक जरा सा क्लियर ही कर देता हूं, या एक काम करता हूं, बोर्ड पर ही दोनों तरफ रख देता हूं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा थोड़ा सा इसको, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको बोले थे सेंटर और रेडियस दे देगा, इक्वेशन मांगेगा, और इक्वेशन दे देगा और आपसे सेंटर रेडियस मांगेगा। देखिए आप सेंटर, जैसे 1 नंबर बना रहे हो, 1 नंबर, आपका सेंटर कितना दिया है, 2 4, गिवन सेंटर 2 4, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 5। समझिए, यानी कि ये हो गया r और ये हो गया h के, बस x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस एच के जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह पर ये h के है सर, h के जगह पर 4 का स्क्वायर, और ये हो गया r के जगह 5 का स्क्वायर। इसको तोड़ दो, वही जैसा कभी तोड़ा था, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू 25। इधर ले आइए, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x और माइनस 8y प्लस 16 माइनस 25 को इधर ले आए। अब आपका तैयार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 9 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया सर। सेंटर दिया रहे, रेडियस दिया रहे, इक्वेशन। अभी यहाँ देखिए, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसको हटाता हूं, यहां पर 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में आपको बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस, ये तो ज्यादा आसान वाला है, ये तो एकदम जबरदस्त लॉलीपॉप वाला हो गया सर। आप तो इसको मजे से बना सकते हो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर का मॉडल है, y माइनस के स्क्वायर का मॉडल है, और r का स्क्वायर। h के जगह 3, k के जगह 1, k के जगह 1, ध्यान से देखिएगा, h के जगह 3, k के जगह पर कौन बैठा है सर, 1, r के जगह पर कौन बैठा है, 3, h के r। सेंटर h के, सेंटर h के, h बोले तो 3, k बोले तो 1, रेडियस r बोले तो 3, हो गया सेंटर और रेडियस, कुछ नहीं है। हाँ, किसी में प्लस दिया रहे, जैसे आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 नंबर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब इसको देखो, x प्लस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, माइनस होनी चाहिए,
तो यहाँ पर हम लोग x माइनस और -5 लिख देंगे, माइनस माइनस +5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर दिए। y माइनस, ये तो ठीक है, माइनस है तो लफड़ा है ही नहीं, और r स्क्वायर नहीं है, √20 कर देंगे और उसका स्क्वायर मार देंगे, r का स्क्वायर बन जाएगा, √20 का स्क्वायर 20 हो जाएगा। अब x माइनस एच, हेयर वेयर हेयर कुछ भी लिखिए, है h के जगह पर क्या आ गया सर -5, k के जगह पर क्या आ गया 3 और r के जगह पर क्या आ गया √20। अब आपका सेंटर एच के हो गया, आपका सेंटर हो गया एच के, यानी -5 और k माना 3, k का मतलब क्या हो गया 3 और रेडियस r बराबर क्या हो गया √20, और ये दोनों आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसको क्लियर करते हैं, है ना। अब आप थोड़ा सा उस एक्सरसाइज पर जाइए जहां पर सेकेंड वाले में ये इसका एक आध क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, ये तो पूरा बोर्ड पर ले आता हूं, रुको एक काम करता हूं, पूरा बोर्ड पर लाकर ही क्रॉप कर देता हूं। ये देखिए, इसको देखो ध्यान से। आप मान लो 1 नंबर ही क्वेश्चन उठाया, इसको थोड़ा पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, इसको देखो ध्यान से। सो दैट द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट ए सर्किल और इट्स सेंटर एंड रेडियस, और निकालना क्या है, फाइंड सेंटर भी और रेडियस भी, और सो दैट दिखाना है कि यह सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आराम से करेगा, आप इसको देखिए। x² + y² - 4x + 6y - 5 = 0। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वाला फॉर्म में ये यदि आ गया तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। x² + y² + 2gx, 2, ये तो वही वाला लगता है हो गया जो हम लोग अभी बनाए थे, 2gx, थोड़ा उसमें 6 में भी माइनस था, 2gx देखिए हो गया -4x + 2fy, 2 × 3 × y, ब्रैकेट नहीं देना चाहिए फिर भी दे देता हूँ, + -5 = g। हो गया ना, x² y² 2gx 2fy + c। बस देर किस बात की, ये लिखना नहीं चाहिए, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हेयर आपका g = क्या हो गया सर -2, f = क्या हुआ 3 और r c = क्या हुआ, c = हुआ -5। सेंटर क्या हो गया सर, सेंटर आपका हो गया -c और -f, मतलब माइनस और -2 सिर्फ 2 और माइनस और f का वैल्यू 3 यानी -3। सेंटर हो गया 2 -3। रेडियस निकालनी है आपको, रेडियस √g² + f² - c, √g का वैल्यू सर -2 का होल स्क्वायर, f का वैल्यू क्या है बाबू रे 3 का स्क्वायर, -c का वैल्यू माइनस और c का वैल्यू -5, c का वैल्यू -5, इसको फ्रेश करो तो हो गया ना 4 9 और -+5, तो 9 4 13 और 5 18, 18 आ गया, √18। आगे भी बढ़ सकते हैं, 18 को 9 यानी कि 3 × √2, 3 √2, 9 का 3 हो गया और ये निकल गया आपका r हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर रेडियस। क्लियर है? ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम लोग एक इक्वेशन एक टाइप का और सर्कल में रहता है कि सर्कल का आपको ना सर्कल का 2 एंडिंग पॉइंट दिया है, सॉरी सर्कल के
डायमीटर का टू एंडिंग पॉइंट दिया रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। थोड़ा इसको देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, उसके बाद उस पर हम थ्योरी भी दे देते हैं आपको। उस एक्सरसाइज में मिलेगा, इस एक्सरसाइज में एक जरा सा आपका समय, ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुच सेंटर इतना और पासेस, ये तो अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया। ये है सर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ हुच डायमीटर्स आर इतना। ये देखिए बढ़िया चीज है, इसको पहले हम लोग समझते हैं और क्वेश्चन को काट के भी रख लेते हैं, एग्जाम्पल भी समेट देंगे। और इस टाइप का ही क्वेश्चन सर आता है, ज़्यादा परेशान होना आपको नहीं है। ये देखिए, इसको रखता हूँ, थोड़ा सा पहले इस पर थ्योरी की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का ये सपोज करो सेंटर है, तो डायमीटर तो यही हो गया, और डायमीटर का एंड पॉइंट इधर वाला स्टार्ट हुआ तो इधर वाला एंड हुआ, और यदि उधर से मैं स्टार्ट करूं तो ये वाला एंड होगा, इसलिए इसका दोनों ही एंड पॉइंट कहलाता है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा रहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स, मतलब ये भी एंड है तो ये भी एंड है। बात समझिएगा, ये दिया रहेगा आपको। सपोज करो, मान लो एक थ्योरी जनरेट कर रहा हूँ, x1 y1 है, और इसका थ्योरी है x2 और y2, सॉरी मतलब इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इससे जो थ्योरी जनरेट होगा ना, इस पर सर्किल पर यदि थ्योरी बनाने बोलोगे तो बनाऊंगा। सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया p x, y, और इससे फिर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और ये 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है, 90 डिग्री वाला वाला है। फिर ये और इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये और ये लाइन जब 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक है कि ये लाइन पर परपेंडिकुलर हो गया। फिर वो परपेंडिकुलर वाला थ्योरी पर चलेगा। ये शॉर्टकट में समझाते हैं। फिर इसको स्ट्रेट लाइन में ले जाना पड़ेगा कि दो लाइन यदि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1। कहानी लंबी है, थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं, चूंकि ये क्लास नहीं रिवीजन क्लास है। और इसका जो थ्योरी तैयार होगा वो होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होता है सर इसका थ्योरी, और एकदम आसान है। आपको जो भी दिया है, जैसे सपोज करो यहाँ पर 3 2 दिया है, ये हो गया आपका 3 2। पहला नंबर क्वेश्चन बना रहा हूँ, सपोज करो 3 2, और ये 2 5, ये हो गया 2 5। बस इसको खाली बैठा देना, x1 के जगह 3, y1 के जगह 2, x2 के जगह 2, y2 के जगह 5। यहाँ पर बैठा दो, हल कर दो, आंसर रेडी। आप यहाँ पर इसको बैठा दो, x माइनस x1 के जगह 3, x माइनस x2 के जगह 2, प्लस y माइनस y1 के जगह 2, y माइनस y2 के जगह 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, सिर्फ आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6, y स्क्वायर -2 -5 -7y माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y और 6 और 10 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सर इक्वेशन उस सर्कल का जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट 3 2 और 2 5 था, और ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। आज हम लोगों ने 2-3 पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस किया कि एक तो सर्कल का सेंटर दिया रहे, रेडियस दिया रहे तो इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन दिया रहे सेंटर रेडियस निकाल लेंगे, 2 हो गया इधर।
और यदि किसी सर्कल का 2 एंड पॉइंट दिया रहे डायमीटर का, तो उसका भी इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। और अब ये इक्वेशन निकल गया, अब इसका कोई सेंटर पूछ ले हमसे तो भी हम लोग निकाल देंगे, ये पूछा नहीं है। यदि हमसे इस सर्कल का सेंटर पूछ ले और रेडियस पूछ ले, रेडियस तो चलो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एंड पॉइंट ये दिया है तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी की दूरी निकाल कर 2 से भाग दे देंगे, आधा दूरी रेडियस हो जाएगा, चूंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, रेडियस हो जाएगा। बट हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक झलक देखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx वाला मॉडल में बैठाकर सर प्लस सी बराबर 0, इससे भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, इसका सेंटर और रेडियस। काफ़ी अच्छा लगेगा, आइए निकाल के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g कितना पूरेगा, 5 पुराना है, डाल देते हैं ना सर 5/2, 2 कैंसिल -5x पुर गया, देखिए तो 2 कैंसिल -5x प्लस 2g -7/2 और y 2 कैंसिल फिर -7y प्लस सी 16 बराबर 0। फर्स्ट क्लास है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx, ये आपका g हो गया, ये आपका f हो गया और ये आपका c हो गया। तो ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख दो सेंटर -g -f, तो माइनस और g का वैल्यू -5π/2 यानी +5π/2, प्लस हो गया 5π/2, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। f का वैल्यू माइनस और -7/2 यानी सीधा 7/2 लिखो, ये सेंटर हो गया। और कोई यदि आपसे रेडियस मांग ले, वही तरीका √g² प्लस f² - c इस पे बैठा दोगे बाबू रे और बना लोगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो रेडियस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, फिर कभी और काफ़ी अच्छा से चर्चा कर देंगे इस पर। आज आप लोगों को बोले कि सिर्फ मैं आपको माइंड को 11th माइंड से 11 को उतरने नहीं देना है, 11th को, इसलिए इस तरह का वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। कभी भी सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, थोड़ा सा नचनिया वगैरह को ना देख के कटा मेरा ही नाच देख लेना है, नहीं समझे, बढ़िया लगेगा। क्या हरदम देखोगे कि नचनिया को बार बार, कभी हमको भी देखा करो, है ना। इसको देखेंगे और अच्छे से सो जाएंगे, फिर मजे से 1-2 क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही।